ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे मैंने आज प्रॉमिस किया था कि आज जो मैंने क्विज़ आपके सामने रखी थी, आज मैं उसके विनर्स का 5 विनर्स का अनाउंसमेंट यहाँ करूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने जो प्रश्नों के उत्तर दिए। तो चलिए मैं समय वेस्ट ना करते हुए मैं जल्दी से उसका आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैंने आप लोगों के सामने एक लेडी पेशेंट का केस रखा था जो मेरे पास में 5-6 साल पुराना केस था। तो वो मेरे पास में आए थे, तो वो बिस्तर पे तो चल पा रही थी इजीली, बट जैसे ही ज़मीन पे उतरती थी तो बिल्कुल प्राण पखेरु उड़ने के लिए उनके तैयार हो जाते थे। उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती थी, उनको चक्कर आने लगते थे, उनको घबराहट होनी स्टार्ट हो जाती थी, उनका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता था। अल्टीमेटली वो रोना चिल्लाना वो स्टार्ट कर देती थी। और बिस्तर पर अगर उनको बैठा दो, बिस्तर पर अगर चलाओ तो सब कुछ ओके है। तो इसके लिए वो एम्स जाने की तैयारी वो कर रही थी और अस्पताल में भर्ती रही वो एक हफ्ते किसी में, एक हफ्ते किसी में और एक हफ्ते किसी में। बट समझ में नहीं आया किसी को कि क्या प्रॉब्लम है। उनको इंजेक्शन भी दिए गए, उनको सोने की दवाई भी दी गई, उनको साइकियाट्रिक दवाई भी दी गई, तो उनको कोई रिलीफ कहीं से नहीं मिला। तो एम्स जाने की तैयारी में थे। तो जब वो मेरे पास में आए तो मैंने जस्ट सिम्टम्स को ऑब्ज़र्व किया और सिम्टम्स ऑब्ज़र्व करके मैंने उसमें ढूंढा। अब जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में, उस वीडियो में मैंने बताया था आपको, मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसको देखिए आप, फिर इस वीडियो को आप देखिए, तभी आपको मज़ा आएगा। तो आपने जैसे बहुत ध्यान से, कुछ लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ लोगों ने एग्जैक्टली बहुत अच्छा, बहुत सही उत्तर दिया है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना अच्छा उत्तर दे देंगे। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आई एम सॉरी, आपके लिए वो गिफ्ट नहीं है। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपके लिए वो गिफ्ट है, ठीक है। तो चलिए, जितने भी लोगों ने मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और मुझे आंसर किए हैं और उनके आंसर करेक्ट है, क्योंकि मैं सभी के करेक्ट आंसर पढ़ूंगा यहाँ पे, और लोगों ने बहुत अच्छे से ट्राई किया है और लोगों ने बहुत अच्छे से बताया है चीज़ों को, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छे से बताया। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर जल्दी से आपके कमेंट्स खोल लेता हूँ। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डॉक्टर तरुण चौहान, ये मेरे छोटे भाई हैं, तो इन्होंने लिखा था कि वेरी नाइस केस, आई नो द आंसर। इनको आंसर पहले ही पता है क्योंकि मैंने ये केस इनके साथ में शेयर किया था और अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ भी शेयर किया था कि कई बार हमें इतना अच्छा केस देखने को मिलता है कि जहाँ पर रिजल्ट्स सोच पाना एक जादू की तरह होता है कि यार ये तो जादू हो गया, ये तो कोई जादू टोना किसी ने कर दिया। और जब मैंने उनको एक डोज दी मेडिसिन की और मैंने कहा कि 24 घंटे आप मुझे आके बताइए, वो लेडी 6 घंटे में ही मेरे पास में आई और 6 घंटे में वो चलते हुए आई ज़मीन पे बिना किसी सहारे के। और उसने कहा कि जब मैंने डोज़ ली तो उसके आधा पौन घंटे के बाद में मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ डोज़ लेने के बाद में, परंतु 1 घंटे के बाद में मुझे लूज़ मोशन आए। लूज़ मोशन, उसको 3-4 लूज़ मोशन आए और लूज़ मोशन आने के बाद में उसको बहुत अच्छे से नींद आ गई, बहुत अच्छे से। जब वो सो के उठी तो बिल्कुल फ्रेश उठी, जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ है नहीं। तो उसने चलने की कोशिश की, चल के उसने देखा तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर वो क्लिनिक पर आई और आते के साथ ही, मतलब वो 45 या 50 की उम्र की वो लेडी होगी, वो मतलब आके पैर छूने को तैयार हो गई कि आपने मुझे बचा लिया। तो कुछ नहीं है, जस्ट हमारा सिंपल काम है। हमने कोई इतना महान काम नहीं किया है। जिस काम में हम एक्सपर्ट हैं हमने केवल वही काम किया है। कोई ये महान काम नहीं है भाई। ये काम ईश्वर ने हमें दिया है तो हम कर रहे हैं, किसी और को दिया होता तो वो कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना दिमाग चलाया है। अब मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पहले कुछ आंसर आपका पढ़ लेता हूँ। तो अभिनव शर्मा, आई थिंक, मुझे लगता है कि होम्योपैथ हैं ये। तो उन्होंने कहा कि सिम्टम्स कैन बी रिपर्टाइज लैंग्वेज, जनरलाइज वर्किंग लेवल ग्राउंड ऑन एग्रेवेशन। तो सबसे पहले ये आंसर मुझे किया था प्रियंका ने, सेम यही आंसर। तो कुछ लोगों ने कहा कि इनके साथ कुछ बचपन में हादसा हुआ होगा, जिससे जिन पे चलते रहती हैं। बचपन में यदि हादसा हुआ होता तो कंप्लेन अभी ना आती। कंप्लेन इनको केवल महीने भर से थी जो कि आ रही थी। कुछ हादसा अगर बचपन में होता तो पहले ही वो हो चुका होता। अच्छा, ज़मीन पर चलने से डर, तो वो भी इनको नहीं था, ये डर नहीं रही थी। चलने से डर, वो भी इनको नहीं था। साइकोटिक प्रॉब्लम भी इनको नहीं थी। ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ भी कोई इनके साथ में नहीं थी। और ग्रेविटी की कोई प्रॉब्लम, वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ प्रियंका जी ने मुझे मैसेज किया था, जो कि 2 लोगों ने ऊपर लिखा है, शायद उन्होंने अपनी तरफ से लिखा हो। तो मैं उनका मैसेज रीड कर लेता हूँ, जहाँ भी उनका मैसेज है। मैंने बाद में उनसे डिटेल मांगी थी
तो उन्होंने कहा कि मैं होम्योपैथी की स्टूडेंट हूँ। बहुत अच्छा आपने ट्राई किया, बहुत बहुत बेहतरीन, परंतु यहाँ थोड़ा सा रूब्रिक आपका गलत है। रूब्रिक मतलब वो चीज़ जो हम पेशेंट का सिम्टम हम लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा वो रूब्रिक क्या चीज़ होती है, अभी आप सब लोग अच्छे समझ सकते हैं उस चीज़ को कि व्हाट इज़ रूब्रिक। तो लगभग 3000 व्यूज़ वीडियो के ऊपर हैं और लगभग 116 कमेंट हैं। 116 में से कम 9-10 लोगों ने सब बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। बाकी सब लोगों ने कहा कि फियर है और डर है, उसको साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है। आप लोगों ने बहुत अच्छा ट्राई किया, बहुत ही अच्छा ट्राई किया, और उसके लिए ताली तो बजनी ही चाहिए आप लोगों के लिए। बहुत बहुत अच्छा। ओके, मैं सर्च कर लेता हूँ प्रियंका जी का कमेंट। हाँ, प्रियंका ठाकुर ने कमेंट किया था, द सिम्टम्स कैन बी फाइंड इन रिपर्टोरी लैंग्वेज, कि यह सिम्टम हम अपने रिपर्टरी में ढूंढ सकते हैं। रिपर्टरी मतलब हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हर एक सिम्टम्स दिया होता है जो कि इस दुनिया में मौजूद होगा। इवन चाहे वो बीमारी भविष्य में भी आने वाली हो तो उसके सिम्टम भी ऑलरेडी हमें दिए हुए होते हैं। इतना अच्छा ये साइंस है होम्योपैथी की कि अगर 1000 साल बाद भी कोई सिम्टम ऐसा आएगा तो हमारे पास में वो आज के समय में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये बहुत ही एडवांस साइंस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एडवांस चिकित्सा शास्त्र है, बट करने वाला इसको चाहिए, समझने वाला इसको चाहिए। तो उन्होंने कहा जर्नलाइज वॉकिंग लेवल ग्राउंड ऑन एग्रीवेशन, यानी कि जब वो किसी लेवल ग्राउंड पे चलती है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। आपका पार्शली ये रूब्रिक अच्छा है परंतु पूरी तरह से सटीक नहीं है। पूरी तरह से सटीक क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बहुत ध्यान से सुना होगा मुझे कि मैंने कहा था कि जब वो लेडी गद्दे पे चलती है उसको कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब वो ज़मीन पे चलती है तो उसको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कोई भी सॉफ्ट चीज़ उसके पैरों के नीचे डाल दो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, और किसी भी हार्ड चीज़ पे चलने से उसको परेशानी होगी। लेवल ग्राउंड मतलब कि एक ही सतह का ग्राउंड, ऊंचाई नीचाई नहीं। यदि वो किसी ऊंचाई नीचाई वाली जगह पे पैर रखेगी तो वो चीज़ भी सख्त होगी, ठीक है। तो ये रूब्रिक उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा, ये रूब्रिक उस चीज़ को कवर नहीं कर रहा। यानी कि अगर कोई हार्ड सरफेस ऐसा होगा जो कि उबड़ खाबड़ होगा तो उस पर समस्या नहीं आएगी लेडी को, परंतु लेवल ग्राउंड पे समस्या आएगी। परंतु उस लेडी को उबड़ खाबड़ जगह पर भी चलने से समस्या थी, क्योंकि ऑटो में बैठ रही है वो तो भी अप डाउन है, पत्थर पे चल रही है तो भी अप डाउन है, फर्श पे चल रही है तो भी अप डाउन है, इस तरह से। ओके, रूब्रिक आपका अच्छा है, आपने अच्छा सेलेक्ट किया, परंतु यहाँ मैं आपको एक रूब्रिक बताता हूँ। पहले मैं कमेंट्स आपके रीड कर देता हूँ जिन लोगों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिए हैं। तो मैंने यहाँ सर्च किया था हार्ड सरफेस को, ठीक है। तो यहाँ सुनीता कौशिक जी ने बहुत ही अच्छा आंसर यहाँ पे आंसर दिया है, सर हरे कृष्णा, उस लेडी की बीमारी का रीज़न हो सकता है कि हार्ड सरफेस पर चलने से उसके पाँव में कोई पॉइंट ऐसा प्रेस होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, जिससे उसका श्वास फूलता है। बिल्कुल करेक्ट सिम्टम है, बिल्कुल अच्छा। मैं कहूँगा कि 95% आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहाँ पे नर्व का उपयोग और करती अपनी लैंग्वेज में तो एक बिल्कुल करेक्ट सिम्टम होता। आप मुझे इंस्टाग्राम पे आइए और मुझे मैसेज कीजिए कि आप कौन हैं, क्या आप करती हैं। शाबाश, बहुत अच्छा। सर सी हैज़ फेबिया ऑन हार्ड सरफेस, फोबिया ऑन हार्ड सरफेस, आपका आंसर 50-50 करेक्ट है। यस, बॉबी निशा का मैसेज है, शी हैज़ न्यूरो प्रॉब्लम एज इन हार्ड सरफेस, हर वेन्स रेस्पॉन्ड टू टेक रेस्ट, इन सॉफ्ट एरिया हर नर्व डज नॉट गेट प्रेस एंड शी इज़ नॉर्मल। बिल्कुल ठीक, आपका उत्तर भी बिल्कुल करेक्ट है। किट्टू सोने का मैसेज है, सर सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये प्रॉब्लम उनको कब शुरू हुई। बिल्कुल ठीक। क्या बचपन से ही ऐसा? नहीं, बचपन से ऐसा नहीं था। हुआ तो क्यों हुआ? कोई इंसिडेंस तो ऐसा नहीं हुआ था जिससे कि वो हार्ड सरफेस पर नहीं चल सकती। तो आपका आंसर ठीक है, हार्ड सरफेस आपने अच्छा सोचा क्योंकि वो सॉफ्ट सरफेस आपके माइंड के अंदर आया होगा। तो आपका उत्तर भी 50-50% ठीक है। हार्ड सरफेस पे चलने से प्रॉब्लम होती है। आकाश राठौर, आप अभी बच्चे हो परंतु आपने उत्तर बहुत ठीक किया है। आकाश राठौर मेरे पेशेंट हैं जिनकी उम्र केवल 22-23 साल होगी, तो आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है।
शाबाश शाबाश बेटा, ऐसे ही आप पढ़ते रहो, दिमाग चलाओ। माइंड से प्रॉब्लम है, सेंस अपने माइंड में सॉफ्ट सरफेस को सेट कर लिया है, हार्ड सरफेस पे नहीं चल सकती। नहीं, वो डरती नहीं थी। आपको उत्तर 50-50 ठीक है। एक्चुअली वो डरती नहीं थी, उसके पैरों से कोई नर्व ऐसी कंप्रेस होती थी जिसका उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता था, जिसकी वजह से उसको इस तरह से होता था। हमारा जो हार्ट सिस्टम है, हमारा जो लंग सिस्टम है, उसको हमारी कंट्रोल करती है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, जो कि कुछ नर्व्स के कुछ नाम होते हैं, जैसे वेगास नर्व। वेगास नर्व पे इफेक्ट करती है कुछ चीज़ें। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आपको कहीं पे खारिश आ रही है और खारिश आने के साथ में आपको फील होता है कि यार खास तो हमें आ रही है यहीं इस पॉइंट पे, पर हम खुजारे तो मिट नहीं रही है, तो आपको लगता है कि यार ये कहीं दूसरी जगह आ रही होगी। ओके, आपको सिग्नल मिल रहा है इस जगह से, बट वो आती नहीं है। आती तो मिट जाती है वो खुजाने पर, लेकिन नहीं मिट रही है। इसका मतलब सिग्नल गलत वो जा रहा है, आपके दिमाग को सिग्नल गलत मिल रहा है। सेम इस केस में जब उसकी लेडी की नर्व हार्ड सरफेस पर प्रेस होती थी, उसके दिमाग को सिग्नल गलत मिलता था, जिसकी वजह से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता था। इसकी वजह से उसके साथ में ऐसा तांडव मचता था। दूसरा, एक 6 महीने का बच्चा मेरे पास में आया था, तो उसने कहा जी जब से पैदा हुआ है ये बच्चा, तब से 5 महीने से अस्पताल के अंदर ही भर्ती है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि जैसे ही माँ का निप्पल इसको मुंह के अंदर देते हैं ये दस्त कर देता है, जैसे ही हम चम्मच इसके मुंह के अंदर लगाते हैं दस्त कर देता है, जैसे ही हम पानी की एक ड्रॉप भी डालते हैं दस्त कर देता है, जैसे ही हम इसके जुबान पे दवाई डालते हैं ये दस्त कर देता है। मतलब जुबान पे कुछ भी डलते के साथ ये दस्त कर देता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि बच्चे को पेट की समस्या नहीं है। जो डॉक्टर दे रहे थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसको भर्ती कर रखा था और केवल उसको इंजेक्शन ड्रिप में वो चला रखे थे जो कि पेट पे काम कर रहे थे। मैंने कहा कि बच्चे को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, दिमाग से सिग्नल गलत जा रहा है, क्योंकि जब हमारा ये डिसेंडिंग कॉलन जब फुल होगी, जब हमारा ये बॉवल जब हमारा फुल होगा तो ही हमें प्रेशर आएगा, तभी हमें इच्छा होगी लैट्रिन जाने की। जब हमारे पेशाब की थैली भर जाती है, तब हमारे पेशाब की थैली भरने पर हमारे दिमाग को सिग्नल जाता है कि वो भर चुकी है, अब आप पेशाब कीजिए, तब हमें पेशाब आता है। जब हमारे लैट्रिन का रास्ता भर जाता है, तब हमें सिग्नल मिलता है कि आपको लैट्रिन आ रही है, अब लैट्रिन करने के लिए जाइए, तब हमें प्रेशर भी लगता है, तब आंतें ऑटोमेटिकली काम करती है उसको बाहर थ्रो आउट करने के लिए। परंतु जीभ पे कोई चीज़ रखते के साथ ही वहाँ पे एक्शन हो रहा है, इसका मतलब सिग्नल गलत है। तो मैंने ये सिम्टम रूब्रिक के फॉर्म में ढूंढा कि एज सुन एज ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग, तो उसके अंदर थी मेडिसिन कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब की 30 की एक डोज मैंने बच्चे को दिया, अगले दिन तक वो ठीक हो गई। मैंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर ही बच्ची ठीक हो जाएगी आपकी। 24 घंटे के अंदर ठीक नहीं हुई तो 72-48 घंटे के अंदर बच्ची ठीक हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर कलकेरिया कार्ब 30 ने काम नहीं किया तो 1 में दूंगा, 200 में उसको दूंगा, 10 में उसको दूंगा मैं यही मेडिसिन। बस 30 ने उसको ठीक कर दिया केवल एक डोज में, ओनली 1 मेडिसिन, छोटी छोटी 4-5 गोलियाँ, बस पानी में घोल के चम्मच में दिया, बच्ची ठीक हो गई। ये चमत्कार होते हैं जो कि सोच समझ से ही परे होता है। और पेशेंट को पता क्या लगता है, डॉक्टर साहब के पास कुछ जादू टोना है, कि डॉक्टर साहब ने कुछ जादू टोना करके दिया है इसमें। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जब उनको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं, तो बड़ी खुशी होती है ऐसे रिजल्ट्स में। लेकिन ये केवल एक टोटल विज्ञान है और ये हमारा काम है, कोई जादू नहीं है, केवल एक विज्ञान है। जैसा आप इस अभी केस में मैं बताऊंगा आपको। हेमा दोपारे ने भी यहाँ बिल्कुल सटीक मैसेज किया है, हार्ड सरफेस सॉफ्ट सरफेस की प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल करेक्ट। सी बुधाल ने यहाँ मैसेज किया है, एज पर योर डिस्क्लोजर शी मे नॉट बी वर्दी होम मेकर आइदर शी हैज़, नहीं आपका मैसेज आपका गलत है। लक्ष्मी जी ने उनके नीचे में कि मेरे ख्याल से लेडी को पैरों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पेन क्रिएट करता है, जो कि हार्ड में ही होता है। नहीं, पेन क्रिएट नहीं करता, परंतु हार्ड सरफेस आपने अच्छा पकड़ा उसको, वेरी गुड। मेन चीज़ थी हार्ड सरफेस को पकड़ना। मेन केस के अंदर क्या था, केस का जान क्या थी, हार्ड सरफेस को पकड़ना, हार्ड एंड सॉफ्ट सरफेस को पकड़ना, कि सॉफ्ट पे चल रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड पे चल रही है तो उसको प्रॉब्लम है। तो आप में से कई लोगों ने इसका बहुत अच्छा आंसर किया है। अब प्रतीक जी ने यहाँ पे अच्छा आंसर किया है, सुषमा विश्वास जी ने भी यहाँ पे ठीक आंसर किया है हार्ड सरफेस को लेके। राधा अग्रवाल जी ने यहाँ मैसेज किया है, स्पाइन में प्रॉब्लम जब वो हार्ड प्लेस पर चलती है, बिल्कुल करेक्ट। संगीता जी ने जमीन, वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचता हूँ।
ज़मीन से डर, क्योंकि ज़मीन पर हार्ड सरफेस पर उतरते ही सांस फूलता है। ओके, हार्ड सरफेस आपने यहाँ ठीक पकड़ा। मनीषा भारद्वाज, इस लेडी को चलने में दिक्कत है, गड्ढे पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गड्ढे पर प्रॉब्लम, इसका मतलब तो ये हुआ कि उसको हार्ड पर चलने से दिक्कत है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। मित्तल शर्मा, आपको मैसेज नहीं समझ रहा होगा यहाँ पे, इस लेडी को हार्ड सरफेस पर वॉक करने प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो यहाँ पर मित्तल शर्मा, मनीष भारद्वाज, संगीता वशवानी, राधा अग्रवाल, सुष्मिता विश्वास, प्रतीक ढींगरा, मीनू शर्मा, CS बुधाल, हेमा दुपारे, पलजिंदर कौर, अभय कुमार सिंह, आकाश राठौर, किट्टू सोनी, बॉबी निशा, बॉबी लॉरेंस और सुनीता कौशिक। आप सभी लोगों ने अच्छा आंसर किया है। तो 2 लोगों ने तो बहुत अच्छा आंसर किया। तो आप एक काम करें, इंस्टाग्राम पे आएँ। इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आईडी बना लें, क्योंकि इंस्टाग्राम के अलावा मैं कहीं भी आपको गिफ्ट बांटने वाला नहीं हूँ। इंस्टाग्राम पे आईडी बना लें, मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का दिया हुआ मेरी वीडियो के नीचे डिटेल में आप जाइए, डॉक्टर प्रतीक के नाम से आपको मिल जाएगा। वो मुझे वहाँ पे मैसेज कीजिए और साथ में अपना कोई आईडी जहाँ पे आपका ये नाम लिखा हो, ताकि मैं देख सकूँ कि आप कमेंट करने वाले वही हैं क्या। ठीक है, कुछ आईडी बना के, आईडी जैसे आपका आधार कार्ड होगा, मतलब कुछ दीजिए आप मुझे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे, जो कुछ होते हैं ऐसे लोग जो कि गलत मैसेज करेंगे वहाँ पे कि हमने करेक्ट आंसर दिया था। अब मुझे कैसे पता कि आप लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। तो आप ना कोई आईडी, जैसे सुनीता कौशिक है तो सुनीता कौशिक के पास में कोई आईडी होगी अपनी जिस पे उनका नाम लिखा होगा, मुझे आप वो बना के आप दें, मतलब फ़ोटो क्लिक करके दें इंस्टाग्राम पर। ठीक है, तो मैं आपके गिफ्ट आपको भेज दूँगा और 7 से 10 दिन या 15 दिन के अंदर आपको गिफ्ट मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, 1 महीने का बर्बेरिस एक्यूफोलम फ्रेश मैट, जिसकी कीमत 780 रुपये होती है, मैं आपको भेंट स्वरूप दूंगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने क्या लेडी को दिया। अब हम यहाँ पर चलिए, अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हार्ड सरफेस। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है होम्योपैथी का, जिसमें हम सारे के सारे सिम्टम्स यहाँ ढूंढते हैं। यहाँ पे हमें सभी कुछ सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या सर्च करें, लेडी को क्या प्रॉब्लम थी, हार्ड सरफेस पे चलने पे उसको दिक्कत थी, वॉकिंग हार्ड सरफेस। ठीक, तो यहाँ पे हमारे जितने भी वॉकिंग हार्ड सरफेस के रूब्रिक्स थे, ये होता है रूब्रिक। तो वहाँ पे ये हमारे फाइंड आउट हो गए। लाखों सिम्टम में से हमारे केवल ये यहाँ पे हुए हैं। तो हमने एक जनरल सिम्टम उठाया उसका, क्योंकि उसके हार्ट बीट बढ़ जाती थी, सांस फूल जाता था, बेहोश हो जाती थी वो लेडी, रोने लगती थी। तो यहाँ पे जनरल हमने सिम्टम उठाया, वॉकिंग ड्यूरिंग स्टोन पेवमेंट, मतलब कि स्टोन पेवमेंट, हार्ड सरफेस ऑन एग्रीवेशन, मतलब तकलीफ उसकी बढ़ जाती थी। यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केवल 7 दवाइयाँ मौजूद हैं इसके लिए। अब इन 7 दवाइयों में से हमने कंफर्म किया लेडी को कि एलोए के बारे में पूछा, एंटीमोनियम क्रूड के बारे में पूछा, आर्सेनिक के बारे में पूछा, कोनियम के बारे में पूछा, हीपर के बारे में पूछा, नक्सोमी के बारे में पूछा और सीपिया के बारे में पूछा। ये सारे जानकारी हमने लेके लेडी को मैंने 2 डोज दी थी। एक तो नक्सोमिका की दी थी और मैंने ये कहा था कि नक्सोमिका से अगर रात तक अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो अब आर्सेनिक की 1 डोज ले लीजिएगा। मैंने आर्सेनिक बना के दी, परंतु आर्सेनिक की डोज का ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल नक्सोमिका की केवल 1 डोज से, ओनली सिंगल डोज 200 पोटेंसी में, उससे वो लेडी बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरे पास में 6 घंटे बाद में लगभग वो खुद के पैरों पे चल के आई और उसने मेरे हाथ पांव जोड़ने शुरू कर दिए। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइए कि ये केस आपको कैसा लगा और कैसा लगा ये तरीका मेडिसिन को सेलेक्ट करने का। और आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पर वीडियो को रेस्पॉन्स दिया, लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए और भी मिस्ट्री वाले केसेस लेके आऊँगा जो कि इस तरह से सॉल्व हुए हैं हमारे क्लिनिक पर या किसी और के क्लिनिक पर। तो तैयार रहिए अब, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको गिफ्ट ज़रूर दिया करूँगा और कुछ अच्छा गिफ्ट भी मैं आपको दूंगा। फिलहाल तो ये बर्बेरिस एक्यूफोलम से काम चलाइए, फिर देखते हैं इन फ्यूचर क्या गिफ्ट हम आपको देते हैं। ओके, ये बिल्कुल आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहेगा
कि क्या गिफ्ट किसी को मिलेगा। अगली बार मैं गिफ्ट नहीं बताऊंगा कि क्या गिफ्ट आपको मिलेगा, एक सरप्राइज़ वो आप लोगों के लिए होगा। तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली क्विज़ के लिए तैयार रहिए। ओके, तो सभी के लिए बहुत बहुत शाबाश, आप लोग सबों ने बहुत अच्छा ट्राई किया और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो जिन लोगों ने बताया है पर उनका आंसर गलत निकला तो बिल्कुल भी होप मत खोइए, आप भी आंसर सही देंगे। थोड़ा ध्यान से आप बस चीज़ों को सुने जैसे कि हम सुनते हैं, केवल आपने सुनना है। और जब सुन रहे हो तो कोई और थॉट आपके दिमाग के अंदर ना चल रही हो, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, पहले केवल शांति से आप सुन लें कि क्या बताया जा रहा है और फिर अपना दिमाग लगाएं कि क्या हो सकता है, और बस दिमाग लगा के बता दें कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये लग रहा है, वो चाहे बात लॉजिक की हो या इलॉजिकल हो या कुछ भी आपको लगता है। ओके, चलिए मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी के लिए कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, आप ठीक रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और परमात्मा सभी का भला करे।